एक ऐसा आइलैंड जो मिस्ट्रीज से घिरा हुआ है, जिसे इसके इनहेबिटेंट शिद्दत से प्रोटेक्ट करते हैं और जहां टाइम सचमुच ठहर सा गया है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और अक्सर सेंसेशनल हेडलाइंस में इसे फॉरबिडन, डेंजरस या आदमखोरों का द्वीप कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में बसे इस छोटे से आइलैंड में क्या सच में आदमखोर रहते हैं या फिर इसकी रियलिटी कुछ और ही है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। ये एक रिलेटिवली छोटा सा आइलैंड है, रफली 59 स्क्वायर किलोमीटर्स का, जो पूरी तरह से डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ढका हुआ है। लेकिन जो चीज़ इसे सचमुच खास बनाती है वो है यहाँ रहने वाले इनहेबिटेंट्स, जिन्हें सेंटिलीज कहा जाता है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी ट्राइब्स में से एक हैं जो अभी तक अनकॉन्टैक्टेड है, यानी इनका बाहरी दुनिया से लगभग किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। सदियों से अंडमानीज ट्राइब्स, जिसमें से सेंटिलीज भी शामिल हैं, उनकी कहानियों ने बाहरी लोगों को फैसिनेट किया हुआ है और कभी कभी टेरिफाई भी। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में स्थानीय ट्राइब्स को सिविलाइज या अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कई अटेम्प्ट किए, जो कि काफ़ी डिजास्टर साबित हुए, लीडिंग टू डिजीज, कल्चरल डिस्ट्रक्शंस और यहाँ तक कि अबडक्शंस भी। सेंटिलीज लोगों से किया गया कॉन्टैक्ट का हर अटेम्प्ट, चाहे वो क्यूरियस एक्सप्लोरर द्वारा हो, शिपरेक सेलर्स द्वारा या फिर इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा ही क्यों ना हो, उनका जवाब उनको तीर और बाणों से ही मिला है। 19th सेंचुरी के एंड में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर M.V. पोर्टमैन ने आइलैंड पर एक एक्सपीडिशन का लीडरशिप किया और कुछ सेंटिलीज इंडिविजुअल्स को पकड़ लिया। उन्हें पकड़े जाने के बाद कुछ ही समय में वो बीमार हो गए और कई लोग तो मारे गए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनके बच्चों को उस आइलैंड पर वापस भेज दिया गया और इसी ट्रेजिक इवेंट ने वहाँ के लोगों को शायद और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया। सदियों बाद 1981 में एक कार्गो शिप द M.V. प्राइमरोज आइलैंड के रीफ पर जाकर टकरा गया। कई हफ्तों तक क्रू मेंबर्स वहाँ पर फंसे रहे। कुछ समय बाद उन्हें हेलीकॉप्टर्स द्वारा रेस्क्यू किया गया, जिससे उनकी जान बचाई गई। 1970 के दशक में ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी सेंटिलीज के साथ फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बनाने के कई अटेम्प्ट्स किए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और कोस्ट गार्ड उनकी टेरिटरी के अंदर, यानी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अंदर जाकर गिफ्ट्स वगैरह देना उन्होंने शुरू किया, जैसे कि नारियल, केले, लोहे के बर्तन वगैरह। शुरुआत में तो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी एग्रेसिव था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ मोमेंट ऐसे भी आए जब वो लोग गिफ्ट लेने लग गए, जैसे कि 1991 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय की टीम के साथ हुआ था। ये अटेम्प्ट्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते थे। कई बार तो उन्हें तीर और भालों के साथ उनका स्वागत किया जाता था। और सबसे क्रूशियल बात ये थी कि इन इंटरेक्शंस का इम्पैक्ट सेंटिलीज लोगों की हेल्थ पर पड़ सकता था, क्योंकि उनके पास में बाहर की दुनिया में हो रही बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं थी। नॉर्थ सेंटिलीज लोगों की रिमार्केबल कहानी साल 2004 में हुई, जब इंडियन ओशन में सुनामी आई। बाहरी दुनिया ने सोच लिया था कि इस सुनामी के बाद तो सारी आइसोलेटेड ट्राइब्स खत्म हो गई होंगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सर्वे करने के लिए उस आइलैंड के पास गए, तो वहां पर हवा में मंडरा रहे चॉपर पर एरोज और स्पीयर से अटैक किया गया। और जब उन्होंने देखा तो ये वहाँ के मौजूद सेंटिलीज लोग ही कर रहे थे, जो एक क्लियर साइन था कि वो लोग सरवाइव कर गए थे और पहले की तरह आइसोलेटेड रहना चाहते थे। सबसे रिसेंट और ट्रेजिक इंसिडेंट साल 2018 में हुआ, जब अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ ने इलीगली आइलैंड में ट्रेसपास किया। उसका इंटेंशन था कि वो इन सेंटिलीज लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेगा। कई वार्निंग्स और हॉस्टाइल एनकाउंटर्स होने के बावजूद उसने वहां जाकर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली ट्राइब के द्वारा उसको मार दिया गया। इस इंसिडेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को फिर से ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। अभी हाल ही में एक अमेरिकन यूट्यूबर माइकेलियो पोलिकाओ को भी अरेस्ट किया गया, जिसने इलीगल तरीके से इस आइलैंड में एंटर करने की अटेम्प्ट की थी। उसने डाइट कोक और नारियल जैसे आइटम्स भी उन्हें ऑफर किए और उसका गोल सिर्फ कंटेंट बनाना था, लेकिन उसके इस एक्शन ने न सिर्फ उसकी लाइफ को रिस्क में डाला था, बल्कि वहाँ रह रही सेंटिलीज ट्राइब के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बना दिया था। यहाँ पर एक सोचने वाला पॉइंट बनता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये नॉन कॉन्टैक्ट की पॉलिसी को इतना स्ट्रिक्ट क्यों बना रखा है। इसका आंसर है उनके सर्वाइवल में। सेंटिलीज लोग हजारों सालों से आइसोलेशन में रह रहे हैं और उन्होंने कुछ कॉमन डिजीज के लिए भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर रखी, जिन्हें हम तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि फ्लू, कॉमन कोल्ड। एक आउटसाइडर का एक कॉमन कफ भी उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकता है।
उनकी एग्रेसिव रिस्पॉन्स दुर्भावना से पैदा नहीं होती, बल्कि सेल्फ प्रिजर्वेशन से होती है। ये उनका अपने होम, अपने कल्चर और अपने एक्सिस्टेंस को एक अनजान थ्रेट से डिफेंड करने का तरीका है। नॉर्थ सेंटिनलीज लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपने हंटर गैदरर लाइफस्टाइल को मेंटेन किया, परफेक्टली अडेप्ट किया, अपने इन्वायरमेंट के अनुरूप ढले, और ये कई मॉडर्न सिविलाइजेशंस के एक्सिस्टेंस से भी पुराना है। ये ह्यूमैनिटी के पास्ट का एक लिविंग लिंक है जो ये समझने में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं कि अर्ली ह्यूमंस किस तरह से रहते थे। इनसे फोर्सफुली कांटेक्ट करना केवल इनके लिए ही नुकसानदेह नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा इरिवर्सिबल लॉस होगा, एक ऐसे यूनिक ह्यूमन हेरिटेज का जिसके बारे में हम अभी तक जान भी नहीं पाए। यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आइज ऑन हैंड्स ऑफ पॉलिसी के माध्यम से इस आइलैंड के चारों ओर 5 माइल का एक्सक्लूजन जोन बनाया हुआ है। किसी को भी इस जोन के अंदर आने की परमिशन नहीं है, और ये पॉलिसी किसी चीज को हाइड करने के बारे में नहीं बनाई गई थी। ये सिर्फ उनके राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का रिस्पेक्ट करने के लिए बनाई गई है, और उनको बाहरी कांटेक्ट होने के बाद जो उनको नुकसान होगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। ये इस बात को एक्नॉलेज करने के बारे में है कि कभी कभी सबसे अच्छी हेल्प जो हम ऑफर कर सकते हैं वो है उन्हें अकेले छोड़ देना। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसी कई प्लेसेस हैं जो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड से अनटच्ड है। ये हमारे एजम्पशंस अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट को चैलेंज करता है कि सेंटिनलीज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सॉल्व किया जाना है, ना ही वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए एक स्पेक्टिकल है। जितना भी उनका आइसोलेशन हमारे लिए फैसिनेटिंग है, लेकिन एक एथिकल काम जो हम कर सकते हैं वो है उनकी विश की रिस्पेक्ट करना और उन्हें बिना किसी डिस्टरबेंस के अपनी लाइफ जारी रखने देना। उनका सर्वाइवल भी इसी बात पर ही डिपेंड करता है कि हम मॉडर्न ह्यूमंस उनसे दूर ही रहें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।